हर हर महादेव। जॉर्ज जी लाला बहुत आराम हो बेटा। मैं भाजी मुकी भाजी तुम कितने हो? वाह 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 दो आओ जी आओ भाजी ऐसे आओ राजन सर। हाँ सर, यहाँ पे सर मुकेश सर आप भी देता हूँ आ जाओ तू भी आ रोहित इधर रोहित सर सर यहाँ दे बिल्लू सर। याद होगा ना मेरी एक्ट्रेस मेरे साथ इधर देखिए भैया जी एक इंटरव्यू कर लेते हैं। छोटे कहाँ रह गया? इधर से यहाँ पे देखिए कभी भी किसी का एक सर इधर मैडम इधर पूजा कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सीरीज चल रही है उसकी शूटिंग कर रहे हैं, तो बिग बॉस देख नहीं पा रहे और ये लगता है मुझे कुछ भी नहीं देखने पाएंगे जिस तरीके से ये सोच रहे हैं। इनको पूरा कॉर्पोरेट में लेकर आने वाले थे, एक्टिंग से कॉर्पोरेट में लेकर आने वाले थे। नहीं देख नहीं पा रहे, लेकिन गुड लक एंड एक यानी ये हमारा शो बहुत करीब है, लेकिन सिद्धार्थ के बाद देखेंगे, दिल नहीं करता, देखेंगे जरूर देखेंगे, बाद में देखेंगे। थैंक यू जी। आर्ट एक ऐसा एग्जीबिशन है कि वो सिर्फ एक कला होती है कि जो इंसान सिर्फ उसको आर्ट से ही फॉर्म कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता उसको आर्ट, कोई भी नहीं कर सकता। वो एक ब्लड में ही होता है आर्ट, और सब आर्टिस्ट नहीं बन सकते यहाँ पे। और जो आर्टिस्ट को हम एक मौका देते हैं उनका आर्ट एक्सपोज करने के लिए, हर एक आर्टिस्ट बाहर में ही आता उनके घर से, पर हम लोग ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है हर एक आर्टिस्ट को कि हर एक कोई भी कला हो कि उनकी कला छुपनी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग ने उनको एक मौका दिया है कि हम लोग उनके लिए जितना हो सके बेहतर से बेहतर उनके लिए कर रहे हैं, कि जो कि वो भी सेटिस्फाइड हो, उनकी जो वैल्यू है वो भी पूरे आम सबको पता चले। इसलिए हम लोग ये जो हार्ट ऑफ आर्ट जो इवेंट है सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं और जो विजिटर्स है एक्सेप्ट वो भी सेटिस्फाइड हो इस चीज़ों के वास्ते। थैंक यू, इतना ही मैं सर नहीं सर वो सर आप बोलिए आपसे जानना चाहेंगे। बोलिए सर, आपको बताइए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बिंदु दारा सिंह जी को और मैडम गीता जी को और मुकेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे कम से कम 2 शब्द रखने के लिए आप लोग के सामने बुलाएं। मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैडम की तरफ से और एक रिक्वेस्ट आपके तरफ से। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोल दी है तो मेरे लायक कुछ बचा नहीं। मैं सिर्फ एक ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैं एक डायरेक्टर हूँ, फिल्में सीरियल डायरेक्ट किया मैंने और फिल्में कर रहा हूँ, तो फिल्म के बारे में जानता हूँ। जिस तरह मैम पूजा जी, ऋषि जी और बिंदु जी हैं और मैम हैं जो एक्टिंग के दुनिया से हम लोग हैं। मैंने ये महसूस किया है कि वाकई में रियल टैलेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मैंने महसूस किया है एक्टिंग के जो अपना विधा है उसमें। मैं मैम से बोलूँगा कि एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मिथिलांचल में, बिहार में बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कस्बा है, एक इलाका है मधुबनी, विश्व विख्यात है। मैं चाहूँगा वहाँ जोड़ना और चाहूँ कि पटना या फिर वहाँ नियर अबाउट इस शहर में शामिल करें। मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने पहले ही कहा कि अभी भी मेरा ईस्ट सेक्शन जो है वो हमारा जो है वो अभी भी पेंडिंग है, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर सुदूर जो गांव में बसे हुए हैं ना, एक्चुअली आपका जो इतना मन इतना पवित्र है कि रियल टैलेंट को वाकई में आप एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। ये बहुत कम लोग सोचते, सिर्फ सोचते पैसे के लिए। एक रिक्वेस्ट इनसे कर लिया मैंने और मैम हो सकते हैं मान भी जाएंगे। दूसरा ये है कि क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप उनको एक इंकलाब दीजिए, एक परिवर्तन, एक मतलब स्टेज, एक क्वेश्चन दीजिए कि जुड़ो।
क्योंकि मैं जानता हूं कि आज की डेट में आप लोग सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं। आप उन सब मोबाइल में, टीवी में और लैपटॉप में पहुंच जाते हैं, तो उनको एक क्वेश्चन, उनको एक कहीं न कहीं आमंत्रण दिए कि ताकि इनका काम आसान हो जाए, ताकि रियल टैलेंट इनसे जुड़ सके। और इनका जो मकसद है कि सिर्फ पैसे से नहीं, रियल टैलेंट वाकई में उनका एक मिले, स्टेज मिले और एक उनका कहीं न कहीं एक अपना एक नाम मिले और अपना टैलेंट दिखा के जो भी है अपना पा सके। तो बाकी इनका जो मकसद है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना कि ये कामयाब बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत ही शुद्ध दिल से जुड़े हैं। और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप एक मुहिम बनाइए। ओके बिंदु सर, हम लोग जानना चाहेंगे, जिस तरह आप बॉलीवुड में आपकी काफ़ी फिल्में रही हैं, आप बिग बॉस से जुड़े हैं, इस समय बिग बॉस OTT भी चल रही है, तो आप इस मुहिम के साथ जुड़े भी हैं, तो ऐसे कौन कौन सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड के एंड बिग बॉस हाउस के जो आपके फ्रेंड हैं जो इसके साथ जुड़े हैं? अभी तो फिलहाल शिल्पा शेट्टी जी के भाई हैं जो एक्चुअल अपनी स्टॉल लिया है उनने, और उनकी ब्यूटीफुल फोटोज़ विल बी देयर। पूजा जुड़ चुकी है आज। सलमान भाई को भी पकड़ेंगे, उनको भी बोलेंगे भाई अब आपकी भी हमने रखनी है पेंटिंग्स, ताकि लोगों को मिले सलमान भाई की पेंटिंग्स। तो दिस इज़ द मेन थिंग। क्या है, एक ये जो पेंटिंग होती है ना, एक पेंटिंग हम देखते हैं और आप उसके 10 वर्जन निकालेंगे। जो बोलते पेंटिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लाई बोलते हैं कि यानी पेंटर ने तो बनाया कुछ सोच के, जब हम देखते हैं हमें लगता है यार ये तो कुछ और तरीका है, कोई और देखता है कुछ और तरीका है। तो ये तो एक ब्यूटीफुल चीज़ है जो फॉरएवर है। और मेरे घर के अंदर बहुत बड़े बड़े जो इंडिया के पेंटर्स हैं उनकी पेंटिंग्स 2-4 लगी हुई हैं। वो जो लोग बोलते थे बिंदु ये कितने में ली थी, मैंने ये 35,000 के आसपास ली थी। बोला अभी इसकी वैल्यू 2 लाख है। 3-4 साल में 2 लाख हो गई। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि वैल्यू बढ़ती रहती है, एंड हमारा काम है कि उनको उनकी ट्रू वैल्यू मिले। ज्योतिमन सर, आपसे एक जानना चाहेंगे कि जिस तरह कोई भी प्लेटफॉर्म आता है तो उसका प्रॉपर मार्केटिंग होती है। शुरुआत आप लोगों से हो चुकी है बिल्कुल। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो हर घर पे, हर मोबाइल पर पहुंच चुका है। और ट्रूली हमें जो रिस्पांस आया है थ्रू दिस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कि ऐसे ऐसे जगह से, ऐसे ऐसे शहरों से, शायद हमने नाम भी नहीं सुना होगा, आर्टिस्ट आते हैं, उन्होंने अपने फोटोज़ भेजे हैं पेंटिंग के और हमने उनको मौका दिया है अपने एग्जीबिशन में। मुझे भी 100 से ज़्यादा अधिक मैसेजेस आए, सर आप ये कर रहे हैं, हम जुड़ जाएं। तो पूरे इंडिया से लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो ये आज यही दिखाने के लिए कि भाई कर रहे, हो रहा है और आप भी जुड़ जाएं। बिंदु सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे। आप है द हार्ट ऑफ आर्ट। तो आर्ट तो भैया दिल से ही निकलती है, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक्टर हो या पेंटर हो, वो दिमाग से नहीं चलता, वो दिल से चलता है। तो आर्ट हमेशा दिल से ही बनती है, मेरा ऐसा मानना है। तो जैसा कि नाम आपने रखा है भाई साहब बिंदु जी, बहुत ही बेहतरीन नाम है और लोगों को आगे इसमें चांस मिलेगा। जैसे कि बताया कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इस माध्यम से उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चांस मिलेगा। और जिनके ऑलरेडी जो आर्टिस्ट या जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो इनका भी एग्जीबिशन में और नाम करना, ताकि दुनिया इन्हें अपने नाम से जाने। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की पेंटिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 2 लाख होगी, उसी की 5 लाख होगी, उसी की 10 लाख होगी, उसी की 2 करोड़ होगी, 4 करोड़ होगी, ऐसे ही चलता है। थैंक यू। एक एक शब्द में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कला का बाजार, हार्ट ऑफ आर्ट। तो कला के बाजार में सबसे बड़ी जो छोटे शहर से थे मेरे जैसे लोग, जो हम तो अपने एक्टिंग लाइन में आए, लेकिन जो आर्टिस्ट लोग हैं जो पेंटिंग बनाते हैं, शायद उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि कहाँ जाएं। अभी किसी ने सवाल किया था कि उनके घर वाले, शायद आप ही ने बोला, हाँ जी। तो जब ऐसी मार्केट मिलेगी तो शायद घर वाले अपने आप ही उनको बोलेंगे कि आप कीजिए, क्योंकि हम भी कभी आए थे, हमें मालूम नहीं था, 20 साल लग गए शायद समझने में। तो ये वो प्लेटफॉर्म है कि शायद उस बंदे को 20 दिन लगेंगे कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ बेचना है और मुझे किस तरह से अपना समझना है। तो ये इसके लिए मैं तो अपना सौभाग्य आज समझ रहा हूँ कि मैं आज यहाँ इनका हिस्सा बना, कि नए टैलेंट को मौका मिलेगा और उनको बायर मिलेंगे और उनकी वैल्यू बढ़ेगी। मैम, आप दोनों क्या कुछ कहना चाहेंगे? So मेरा background is little more scientific and all because I am an IT person. I do study a lot, and human brain is most complex thing or object. Anything, you
frame it as an object or anything. It's the most common art in the world. तो इतना research होता है human brains पे, but still we discover something every day. अगर ह्यूमन ब्रेन को पोर्ट्रे करो इन फॉर्म ऑफ अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, हाउ यू पोर्ट्रे एवरीथिंग, इट इज इन द फॉर्म ऑफ art, and that is why what I think it is the most difficult thing to do, because obviously you cannot portray a human brain, you cannot portray the psychological aspect of it. So I think, brilliant, it's a brilliant initiative. Importantly, इंडिया में इतने टैलेंट हैं, go into those talent landscape and try to find people, it's very difficult to find you because itne chupe talent hai or you don't know about it. It's very important. 12% every year. This is the reason we are into this business of bringing exhibition and art together under one platform. What is going to happen through this? What is the reason? One more idea we would like to share over here. In India, we have having around 228 art colleges, and every year out of more than 20,000 students come out of by doing their degree in Bachelor in Fine Arts or Master in Fine Arts, and they just are in the market to do business or to do some to build their profession as an artist. But there are very few platforms for them to come into this business. There are hardly few shows which are actually on an international level. There are shows which take place at smaller levels at different locations. But when we say that larger platform, there are very few. And then it becomes very difficult for an artist who's coming from a small town, have to spend so much to participate in an exhibition and then to showcase, and then there is no result. And he is not confirmed that whether he is participating, he will be able to generate good business. So this was the biggest we can say drawback behind collecting the actual buyers,